हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 किया था। आज हम लोग करने वाले हैं 15th। अब मैं यदि कहूंगी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आप कहेंगे मैम 12, 13, 14 भी था, बट इसमें बहुत सारे नए ट्रांजेक्शन्स हैं और जो ट्रांजेक्शन इसमें वो पूरी क्वेश्चंस में 17, 18 में कहीं नहीं है, इसलिए ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप लोगों को रिवीजन करना हो ना बेटा, तो आप लोग सबसे पहले प्लेलिस्ट में से जितने भी क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट बोलती हूँ ना, सबसे पहले वो क्वेश्चंस किया करो। वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको करने से ओवरऑल सारे क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है जब भी आपकी एग्जाम हो। इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे नए नए एडजस्टमेंट है। तो करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 15, टीएस ग्रवाल, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, क्लास 11th। चलें। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ऑफ गुरमान for the year ended 31st March 2024 and balance sheet as on that date। कैपिटल ड्रॉइंग, लोन फ्रॉम गजानन दिया है, देखो इसमें 1 जुलाई डेट, और नई ट्रांजेक्शन्स में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है ना नया। और इसके अलावा कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड, ट्रेड एक्सपेंसेस और एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक on 31st March 2024 at cost was 27,300 and net realizable value market value 30,000। कौन सी लेंगे? जो वैल्यू कम है ना, which is less than। Fire occurred on 23 March 2024 and goods costing 10,000 were destroyed insurance company। 10,000 का माल आग से जल गया है, क्लेम 6,000 का मिला है एंड पेड द क्लेम मनी ऑन 10th अप्रैल। पैसे 10 अप्रैल को मिलेंगे। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मैम पैसे तो 10 अप्रैल को मिलेंगे तो पैसे तो लिखना ही नहीं है। भाई मिलेंगे तो सही, अक्रूड इनकम तो है, असेट्स में रिकॉर्ड होगी। बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू 400 आर टू बी रिटर्न ऑफ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेंटेन एट 5%। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2%। अभी समझा रही हूं मैं बोर्ड पर आपको। रिसीव गुड costing 6,000 on 27th March but the purchase was not recorded। देखिए आपने माल आपके पास आया और आपने परचेज में रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम रिकॉर्ड करेंगे, परचेज बढ़ जाएगा। गुरमान took goods of 2,000 for his personal use but was not recorded। 2,000 का गुड्स से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया पर रिकॉर्ड नहीं किया, तो ड्रॉइंग है पर्सनल यूज, तो ड्रॉइंग बढ़ेगी और माल कम होगा तो परचेस में से माइनस। फिर डेप्रिसिएशन, ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है। लैंड एंड बिल्डिंग पे 2%, प्लांट एंड मशीनरी पे 20%, फर्नीचर पे 5%। अब मैंने क्या सिखाया आपको सबसे पहले कि भाई जब भी एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हो सबसे पहले सारे एडजस्टमेंट क्लियर कर लो, है ना। तो पहले हम एडजस्टमेंट ही करेंगे। पहला, माल आग से जल गया है, डिस्ट्रॉयड है, मतलब परचेस वाला में बहुत सारे हैं तो हम परचेस सबसे पहले करते हैं। ऊपर सबसे पहले मैं लिख दूंगी टू ओपनिंग स्टॉक। अभी जगह छोड़ देती हूं, बाद में लिख देंगे। अच्छा, ऊपर क्या लिखेंगे? ट्रेडिंग P&L सॉरी फॉर द ईयर एंडिंग, है ना, इन द बुक्स ऑफ गुरमान। टू परचेस, टू परचेज अकाउंट। देखो परचेज कितना है क्वेश्चन में। परचेज पहले सबसे पहले हम ढूंढ लेते हैं। परचेज आपका है, लोन फ्रॉम गजानन के नीचे दे रखा है, परचेज है 80,000 का। अब देखो सबसे पहले मैं इसमें लेस रिटर्न आउटवर्ड माइनस करती हूं। परचेज रिटर्न, तो रिटर्न आउटवर्ड मेरे पास है रिटर्न आउटवर्ड सेल्स के जस्ट नीचे दिया है बेटा 6,000। ये परचेज रिटर्न है। सबसे पहले मैं इसे माइनस कर दूं, 80 में से 6 गया 74। ठीक है। अब सुनिए, माल आग से जल गया तो माल परचेज कम हुआ,
कॉस्ट कितनी थी 10,000, लिखूंगी लेस लॉस बाय फायर, कितने का माल डिस्ट्रॉयड हुआ 10,000। मुझे इंश्योरेंस कंपनी से कितने रुपए मिल रहे हैं 6,000, तो 2 P&L में क्या लिखूंगी लॉस बाय फायर, 10 में से 6 मिल चुके हैं तो 4,000 का लॉस। क्लियर? अब इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम देगी, अक्रूड इनकम है, मिलेगा तो सही, तो इंश्योरेंस क्लेम 6,000। देखो कितने इंपैक्ट पड़े 3, माल जितने का डिस्ट्रॉयड हुआ कॉस्ट में से माइनस, जितने का एक्चुअल में लॉस हुआ P&L में, और जो इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसे देगी वो हमारी असेट्स है। ये हमारा फायर वाला। अगला बैड डेप्ट वाला है, इसको भी बहुत अच्छे से देखेंगे। डेटर्स, डेटर्स देखो सबसे पहले क्वेश्चन में कितने हैं बेटा, तो आपके पास डेटर्स हैं रिटर्न आउटवर्ड के जस्ट नीचे, डेटर्स हैं आपके पास 18,400 के। अब सुनिए, नीचे जो भी इंफॉर्मेशन दी होती है वो सारी न्यू होती है ना सॉरी, सारी न्यू होती है, तो 1 बाय 1 हम सब चीजें डेटर में से क्या कर देंगे लेस। सबसे पहले देखो कितने का बैड डेप्ट है 400। एक मिनट में पानी पी लूं जरा सा। ओके, लेस न्यू बैड डेप्ट्स कितने रुपए का है 400, ये हो गया 18,000। फिर 5% प्रोविजन बनाना है तो 5% बनाते हैं। ये सारे बेटा न्यू है ना। देखो पहले 400 रुपए हमारा बैड डेप्ट्स का होगा, फिर उसके बाद 5% और है प्रोविजन, तो हम वो माइनस करते हैं, तो 18,000 का 5% 900 रुपए, ये माइनस हुआ 17,100, और फिर हम 2% का डिस्काउंट भी देंगे। अरे भाई डेटर्स ने पैसे नहीं दिए, बैड डेप्ट हो गया, इतना और होगा, और उसके बाद हमें डिस्काउंट भी देना है, तो 17,100 का 2% 342 रुपए लेस डिस्काउंट ऑन डेटर 342, तो बाहर आएंगे बेटा 16,758, 16,758। ठीक है, वैसे यहां लिखो डेटर्स के पास यहाँ 16,758। फिर से समझो, सबसे पहले डेटर्स लिखना, 1 बाय 1 चीजें माइनस करना, जितनी भी एडजस्टमेंट में दी होती है ना बेटा सारी एक एक करके माइनस ही करते हैं, कभी कोई चीज प्लस नहीं हो रही है यहाँ पे। न्यू बैड डेप्ट्स, हाँ यदि क्रेडिट सेल होगा रिकॉर्ड नहीं होगा तो डेटर इंक्रीज होते हैं, है ना। न्यू बैड डेप्ट्स, न्यू प्रोविजन, न्यू डिस्काउंट ऑन डेटर, पहले 18,400 में से 400 गए, 18,000 पे प्रोविजन, 5% 900, फिर 17,100 पे 2%, और ये जितनी भी चीजें आपने यहाँ माइनस की है ये सारी यहाँ पे प्लस होंगी। किसमें प्लस होंगी? टू ओल्ड बैड डेप्ट्स। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूं, सारी चीजें ये यहाँ प्लस होंगी। तो पहले क्वेश्चन में देखो कि आपके पास बैड डेप्ट्स कितने का है, तो क्वेश्चन में आपके पास बैड डेप्ट्स है 400 रुपए। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस की कमी होने के कारण मैं ऐसे नहीं ऐसे लिख रही हूं। ठीक है, ऐड क्या क्या ऐड होगा? न्यू बैड डेप्ट्स
न्यू प्रोविजन और डिस्काउंट अलग से करेंगे। तो न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू प्रोविजन। न्यू बैड डेब्ट से 900 रुपए, न्यू बैड डेब्ट्स तो 400 और न्यू प्रोविजन 900। तो ये कितना हुआ बेटा? 448 और 816 और 1700। फिर से सुनना, ओल्ड बैड डेब्ट जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखा, फिर वहां का न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू प्रोविजन दोनों 400 और 900 वो भी यहाँ आएंगे। टोटल 1700 रुपए हमारे बैड डेब्ट के हैं। अब मैंने आपको क्या सिखाया है कि क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑलरेडी भी दे रखा है 1000, तो आप यहाँ माइनस करें, यहाँ उसे क्रेडिट साइड लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारे टीचर्स तो माइनस करके करवाते हैं, तो आप वैसे बताएं, तो मैं आपको वैसे बता देती हूं। देखो, लेस ओल्ड प्रोविजन, सारी चीजें यहां प्लस होंगी, लेकिन क्वेश्चन में जो ओल्ड प्रोविजन दिया होता है, कौन सा ओल्ड प्रोविजन, वो यहां पे माइनस कर दो। तो कितना बचा? 700 रुपए। क्लियर? फिर से बताऊं, देखो पहले ओल्ड बैड डेब्ट जो क्वेश्चन में दिया था, फिर हमने जो यहाँ पे न्यू बैड डेब्ट माइनस किया, न्यू प्रोविजन माइनस किया, वो दोनों यहाँ प्लस हुए और ओल्ड प्रोविजन माइनस हो गया। डिस्काउंट ऑन डेटर, ये भी इसमें क्या करेंगे? टू डिस्काउंट ऑन डेटर, एक तो आपके पास पुराना है ओल्ड, ठीक है। अब सुनिए, पहले ये देखिए कि आपके पास ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है 380 रुपए का और न्यू है 342 का। तो कौन सा वाला बड़ा है? ओल्ड वाला। ध्यान से सुने, यहां पे डिस्काउंट ऑन डेटर में लिखूं 342 और इधर में लिखूं 380, दो हैं। ये वाला जो है डिस्काउंट ऑन डेटर, ये नया है प्रोविजन, और जो क्वेश्चन में दिया है वो पुराना है। तो मुझे क्या करना है? यहां ना लिखते हुए, क्यों? क्योंकि आंसर माइनस में आ रहा है। माइनस में कैसे? अभी बताती हूं। इधर लिखना बाय ओल्ड प्रोविजन डिस्काउंट ऑन डेटर। आपने प्रोविजन बना रखा है डिस्काउंट ऑन डेटर का 380 रुपए। कितना बना रखा है? 380, ये पुराना है। और नया आपका बना है 342, लेस न्यू प्रोविजन डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कितने का बना? 342, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इधर लिखती 342 वो वाला और उसमें से 380 माइनस करती तो माइनस में आता ना। हमारा पुराना प्रोविजन ज्यादा है 380 और नया तो केवल कितना है? 342। तो 380 पुराने प्रोविजन डिस्काउंट ऑन डेटर में से 380 में से 342 माइनस कर दो, 38। नहीं आई बात समझ में? फिर से समझाऊं? चलो फिर से समझते हैं। देखो, यहां पे डेटर में जो भी माइनस होता है वो सब P&L की डेबिट साइड में आता है। तो मैं यहां पे आपको समझाने के लिए बताती हूं। यदि मैं यहां पे लिखती डिस्काउंट ऑन डेटर, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूं बेटा, 342, और इसमें से जो क्वेश्चन में दिया हो ओल्ड प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर, यदि मैं 380 माइनस करूं तो 342 में से 380 यदि मैं माइनस करूं तो 38 का ही आ रहा है, प्लस का कि माइनस का? माइनस का। इसलिए मैं इधर नहीं लिख सकती, मुझे इस साइड लिखना होगा। आई बात समझ में? आप डिस्काउंट ऑन डेटर में इसमें भी प्लस करके लिख सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट ऑन डेटर का अलग से पॉइंट दिया है तो मुझे डिस्काउंट ऑन डेटर पुराना वाला, नया वाला, उसी में से राइट ऑफ करना होगा। इसका मतलब समझ में आता है कि हमें लगा था कि हम डिस्काउंट जो देंगे वो 380 रुपए का देंगे डेटर्स को, बट हमने जो डिस्काउंट दिया है वो 342 का है। तो 38 का डिस्काउंट ऑन डेटर अभी हमारे पास और बचा है। दैट्स इट, ठीक है। चलो आगे बढ़े। फिर डेटर्स हो गया। अब 6000 का माल आपके पास आया था और आपने उसका कोई रिकॉर्ड नहीं किया। आपके पास माल आया है, इसका मतलब आपने माल खरीदा है। तो यहां लिखूं वापस से परचेस में
ऐड। अब कौन सा परचेस मानेंगे? क्रेडिट परचेस, रिकॉर्ड नहीं है। तो 74 में से 10 गया 64, और क्रेडिट परचेस कितना? 6,000 रुपए। ये प्लस कर लो, ठीक है। अब सुनिए, 64 में 6 प्लस होंगे तो कितना आ जाएगा वापस से? 70। अब उधार माल खरीदा है, रिकॉर्ड नहीं किया है, तो रिकॉर्ड करेंगे तो परचेस भी बढ़ेगा और मेरे क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? मेरे क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स देखो कितने हैं? क्रेडिटर्स हैं नीचे 12,000। 12,000 में ऐड परचेस के और ऐड हो जाएंगे 6,000, तो मेरे क्रेडिटर्स हो गए 18,000 के, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। गुरमान ने 2,000 का माल पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया। कितने का भाई? 2,000 का। तो ड्रॉइंग हो गई लेस गुड्स ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। तो 2,000 का माल फिर कम हो गया, तो भाई बाहर परचेस कितने का आएगा? 68,000। जो माल पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया माइनस नुकसान हुआ लॉस बाय फायर माइनस उधार खरीदा परचेस बढ़ा प्लस, तो ये आ गया 68,000। अब ड्रॉइंग है तो यहां आती है ऐसे कैपिटल, फिर नेट प्रॉफिट प्लस होता है, फिर ड्रॉइंग माइनस होती है, तो ड्रॉइंग और ये गुड्स की ड्रॉइंग है ना, ये लिख देती हूं मैं 2,000। अभी प्लस नहीं किया है, सिर्फ ड्रॉइंग में गुड्स के 2,000 रुपए लिख दिए, ठीक। जब पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किया तो ड्रॉइंग बढ़ेगी। फिर सारे एडजस्टमेंट हो गए। डेप्रिसिएशन आपको अच्छे से आता है। अब डेप्रिसिएशन में लैंड एंड बिल्डिंग पे 2%, तो सबसे पहले लैंड, सबसे पहले ऊपर कैश के लिए जगह छोड़ देती हूं, यहां से लिखती हूं लैंड एंड बिल्डिंग। कितना है भाई लैंड एंड बिल्डिंग? ऊपर ही दे रखा है मुझे 90,000। तो 90,000 का कितना परसेंट? 2%। 2 ही है ना? हाँ जी 2% है, तो 9 2 जा 1800। फिर प्लांट एंड मशीनरी भी लिख दूं, प्लांट एंड मशीनरी, वो भी देखो बेटा 20,000। फिर लेस 20%, काई के माइनस हो रहे हैं भाई? ये डेप के। 20 का 10 2 और 20 का 20% 4,000, ये बाहर आ गए 16,000। और फर्नीचर पे 5%, फर्नीचर दे रखा है 5,000 का, यहां लिख देती हूं फर्नीचर 5,000 लेस 5% डेप, तो भाई 250 रुपए है ना। 5,000 का आधा 500, 10% आधा 250, 4,750। 90,000 का 2% 1,800 माइनस हुआ 88,200। अब ये जितने भी डेप हैं सब कहां लिखे जाएंगे? P&L में 2 साइड। अब मैं जोड़कर लिख देती हूं, थोड़ी सी स्पेस की कमी होने के कारण मैं एक साथ लिख देती हूं 2 डेप ऑन, ठीक है। किस किस के? लैंड एंड बिल्डिंग शॉर्ट में लिख रही हूं, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी, सारे डेप जोड़कर लिख रही हूं एक साथ। आप अलग अलग लिखना बेटा। 4,000, 1,800, 4,000, 1,800 और 250, 6,050, ठीक है। सारे डेप एक साथ लिख दिए मैंने, यहां बता देती हूँ। 4,000 लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर का 250 और प्लांट एंड मशीनरी का 1,800। ये प्लांट एंड मशीनरी का 4,000 ये वाला है, ठीक है। ये इधर है, ये इधर है। आगे डेप हो गया। अब सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए, अभी सिर्फ मैंने एडजस्टमेंट किए हैं। अब हम स्टार्टिंग करते हैं
पूरा क्वेश्चन फटाफट जो बचे हैं वो फील करने हैं। एडजस्टमेंट का काम कंप्लीट हो चुका है। चले, कैपिटल 1 लाख रुपए कहां आती है? बैलेंस शीट में। ड्राइंग 12,000 रुपए, तो ड्राइंग में और प्लस कर लो, 12 और 2 कितने हो गए ड्राइंग के टोटल? 14,000। फिर लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया। सेल्स, सेल्स कहां आता है? ट्रेडिंग में बाय साइड, बाय सेल्स लेस रिटर्न इनवर्ड होगा तब माइनस कर देंगे, लिख दिया। तो सेल्स अंदर लिखेंगे हम। सेल्स कितने की बेटा? 1,40,000, ये लिख दिया 1,40,000, है ना। फिर आगे बढ़ो, रिटर्न आउटवर्ड हो गया, डेटर हो गया। लोन फ्रॉम गजानंद लाइबिलिटी है, लोन फ्रॉम गजानंद कितना लिया भाई हमने गजानंद से लोन? 30,000 का। अंदर क्यों लिखा? क्योंकि हमने लोन पर इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। जब भी टाइम दिया हो और परसेंट दिया हो या परसेंट दिया हो तो आपको चाहे बोले क्वेश्चन में, देखो एडजस्टमेंट में तो कहीं भी नहीं बोला था, बट फिर भी यदि रेट दी हो, टाइम दिया हो तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, चाहे बोले या ना बोले। ये हिडन ट्रांजैक्शन होता है। तो 30,000 का 6% से 9 महीने, अब 9 महीने कैसे आए मैम? भाई जुलाई से लोन लिया था तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, वे 9 महीने। तो 9th मंथ का कितना आएगा? 30,000 का 6%, 9 डिवाइडेड 12, 1,350 रुपए। अच्छा, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है क्या, ये भी देख लेना। यदि दिया हो तो कंपैरिजन करना होगा, नहीं दिया है तो डायरेक्ट लिखना। और सपोज करो इंटरेस्ट ऑन लोन के 1,000 रुपए लिखे होते तो फिर हम सिर्फ 350 लिखते, है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने के बाद कंपैरिजन करते हैं, यदि कम होगा तो उतना लिखेंगे, नहीं होगा तो पूरा लिखेंगे। अभी नहीं है तो पूरे लिखे हमने 31,350 रुपए। अब भाई इंटरेस्ट लोन खर्चा है, देना होगा तो P&L में भी आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितने रुपए? 1,350। ये एडजस्टमेंट ही हुआ, लोन पे इंटरेस्ट प्लस हुआ और P&L में डेबिट साइड। फिर आगे बढ़ो, परचेस मैंने लिख दिया। अब रिटर्न इनवर्ड आया है। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, 5,000 माइनस कर दिया, बाहर आ गया 1,35,000। ठीक है। फिर आगे बढ़ो, कैरिज इनवर्ड 10,000 रुपए। तो कैरिज इनवर्ड कहां आएंगे? ट्रेडिंग में, टू कैरिज इनवर्ड कितने रुपए? 10,000। सन्ड्री एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, इंश्योरेंस, ये सब P&L में आएंगे, सारे P&L में डालते हैं। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 600, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500, टू इंश्योरेंस एक्सपेंसेस 1,000। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हम कर चुके, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कर चुके, बैड डेब्ट कर चुके, ओपनिंग स्टॉक 21,300 ऊपर लिख दिया। फिर आया हमारा सैलरी एंड वेजेस, टू सैलरी एंड वेजेस कितना है? सैलरी एंड वेजेस 15,500। अमाउंट लिखते वक्त बहुत ध्यान रखना। फिर कैरिज आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड P&L के डेबिट साइड आता है,
ये सेल से रिलेटेड खर्चा होता है, ध्यान रखना। तो कैरिज आउटवर्ड, देखो डेबिट साइड ही लिखा होता है 3000 रुपए, कुछ लोग इसको क्रेडिट में डाल देते हैं। फिर क्रेडिटर्स हो गए हमारे, और ट्रेड एक्सपेंसेस, कुछ बोलते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस तो ट्रेडिंग में आएगा, नहीं बेटा, ट्रेड एक्सपेंसेस बिजनेस के खर्चे हैं, व्यापारिक खर्चे। कहाँ आएगा? P&L में नहीं, P&L में है ना, ट्रेडिंग में नहीं आएगा। 800 रुपए। फिर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक हो गया कंप्लीट। ये ऊपर लिख देती हूं मैं, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड कितना है? 1280, 1280, और कैश एट बैंक है 4600। और क्लोजिंग स्टॉक लास्ट बचा, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है क्लोजिंग स्टॉक? तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा नीचे दे रखा है 27300। कौन सी वैल्यू लेते हैं? जो वैल्यू कम होती है, ये क्लोजिंग स्टॉक 27300। ठीक है, अब हम करते हैं हमारी कैलकुलेशन। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, यही साइड बड़ी है, 1,35,000 प्लस 27,300, यह आया हमारा 1,62,300, जिसमें से हम 21,300, 68,000 और 10,000 माइनस करेंगे। 63,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। यहां लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट CD 63,000। ठीक है, यहां से हटा देते हैं उसे। ट्रेड एक्सपेंसेस यहां डाल देती हूं, टू ट्रेड एक्सपेंसेस कितने रुपए? 800। ठीक है, अब ये 63,000 ग्रॉस प्रॉफिट कहा जाएगा? यहां पर बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्या लिखूंगी? ब्रॉट डाउन 63,000। अब 63,000 का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 38, तो 63,038 रुपीस में से 63,038 में से ये सारे एक्सपेंसेस क्या करूं? माइनस 15,500, 3,000, 1350, 6050, 4,700, 6, 5, 1100, 1,800, 29,538, ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे इसको? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 29,538, और टोटल लगा देना 29,538। कहां प्लस होगा? कैपिटल में। एड नेट प्रॉफिट 29,538, ठीक है, प्लस करो 1,29,538, जिसमें से 14,000 ड्राइंग के माइनस कर दो, तो 1,29,538 में से 14,000 ड्राइंग के माइनस हो गए। यह आया हमारा 1,15,538। अब हम चेक करके देखते हैं कि हमारा बैलेंस शीट का टोटल इक्वल है क्या। प्लस 18,000 प्लस 31,350, यह आया बेटा 1,64,888। चलो, ये हमारी बैलेंस शीट आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इधर भी चेक करके देखें। 1280, 4,600, 88,200, 16,000, 16,758, 6,000,
4750, ये आपका बैलेंस शीट आ गया। कंप्लीट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एडजस्टमेंट डेटर वाला, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। बेटा प्रोविजन क्वेश्चन में भी दिया है और नया भी हो तो पुराना वाला इधर और नया वाला इधर लिख सकते हैं, लेकिन माइनस करने पे यदि आंसर माइनस में आ रहा हो तो फिर हमें क्रेडिट साइड शो करना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गजानन वाला पॉइंट इंटरेस्ट ऑन लोन का है ना, डिस्काउंट ऑन डेटर था क्वेश्चन में। पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किया तो परचेस में से माइनस, ड्रॉइंग में ऐड। लॉस बाय फायर हुआ तो परचेस में से माइनस, जितने का क्लेम मिलेगा वो यहाँ मिलेगा तो सही, भले ही नेक्स्ट मंथ मिलेगा, पर अक्रूड इनकम है, असेट्स में शो करना होगा। माल आया, रिसीव्ड हुआ, एंट्री नहीं की तो क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे, परचेस बढ़ेगा। इसलिए इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम 16, 17, 18, 19 4 और बचे हैं, तो आपका ट्रेडिंग P&L विद एडजस्टमेंट भी कंप्लीट। फिर सिंगल एंट्री सिस्टम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्दी स्टैटिस्टिक भी आ रही है। तो इसी तरह से चैनल के साथ बने रहना है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट ऑल्सो। बाय, टेक केयर।